स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। इससे भी परेशानी है, इसको हिंदू तालिबान की संज्ञा दी जा रही है। सवाल यह है कि यह सिर्फ स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी है, लेकिन बाकायदा पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम नहीं बदला गया है। सवाल यही है कि क्या इस पर इल्जाम लगा लेने से, इसको हिंदू तालिबान कह देने से हकीकत क्या छिप जाएगी कि ये विदेशी प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके पीछे साजिश क्या है, किसने लिखा है ये गार्डियन में और कौन है वो शख्स, वो दिखाने जा रहे हैं हम आपको। देखिए जरा, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है शख्स अनीश कपूर। इन्होंने गार्डियन में हिंदू तालिबान लिखा है। फुल स्क्रीन जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं। अनीश कपूर ने हिंदू तालिबान की संज्ञा दी है भारत को, मोदी को हिंदू तालिबान का निर्माता बताया है। यह है वो शख्स जो हिंदुस्तान को तालिबान के साथ जोड़ रहे हैं। यह है वो शख्स जो हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को तालिबान के निर्माता बोल रहे हैं, हिंदू तालिबान के निर्माता। यानी हकीकत आपके सामने आ गई है कि कैसे हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सोनिया गांधी के साथ अनीश कपूर को, इन्होंने ही अंग्रेजी अखबार गार्डियन में हिंदू तालिबान की संज्ञा दी है भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है हिंदू तालिबान के निर्माता। अब आप समझ गए होंगे कि ये ऐसे ही संभव नहीं है, ये ऐसे ही नहीं हुआ। कितनी गहरी साजिश देश के खिलाफ हो रही है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये जो अनीश कपूर थे, ये राजीव गांधी के नाम से स्टेडियम बना तो कभी इन्होंने किसी तालिबान की संज्ञा नहीं थी। आज तक कभी कुछ नहीं लिखा इसके खिलाफ इस स्टेडियम पर। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, न सिर्फ राजीव गांधी बल्कि स्टेडियम इंदिरा गांधी के नाम पर भी बना, उस पर भी इस पत्रकार ने एक शब्द नहीं लिखा। ये जो आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पर भी जुबान नहीं खिली, तब भी नहीं कहा गया कि कोई तालिबान है। लेकिन जानबूझकर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की इमेज खराब करना, हिंदुस्तान की छवि खराब करने के मकसद से यह किया गया। एक और तस्वीर देखिए जरा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इस स्टेडियम पर भी बड़ी बात यह, एक शब्द नहीं लिखा, एक शब्द भी नहीं लिखा अंग्रेजी अखबार ने, लेकिन नरेंद्र मोदी के स्टेडियम पर यह लिखा गया कि यह हिंदू तालिबान है। तस्वीर जरा फिर से दिखाइए, वो तस्वीर दिखाइए पत्रकार की जिन्होंने ये लिखा है। जिन्होंने ये लिखा है वो दरअसल कौन है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। वो तस्वीरें देखिए जरा फिर से कि कैसे उनकी तस्वीर सोनिया गांधी के साथ है और वो विदेशी अखबारों में क्या क्या लिख रहे हैं। वो हिंदुस्तान को तालिबान बता रहे हैं, वो हिंदुओं को तालिबान बता रहे हैं। हिंदुओं से इस कदर नफरत है। और आपको पता है हिंदुस्तान में हिंदू तालिबान की संज्ञा सबसे पहले किसने दी थी, हिंदू तालिबान की थ्योरी कहां से निकल कर आई थी, यह बात साबित होती है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस शख्स की जिसने हिंदू तालिबान कहा है। यही है अनीश कपूर जिन्होंने ये लेख लिखा गार्डियन में। गार्डियन का जो पाखंड और हिपोक्रेसी है वो मैंने आपको दिखाई, दोहरा चरित्र, दोहरी शक्ल दिखाई, और अब उस शख्स को भी दिखा रहे हैं। अब सोचिए साजिश इंटरनेशनल है, लेकिन देश के साथ उसके तार कैसे जुड़े हैं। इस तस्वीर से आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि देश में बैठकर लोग कैसे साजिश रच रहे हैं भारत की छवि खराब करने के लिए। ये तस्वीरें इसे बेपर्दा करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आइए अब आपको दिखाते हैं, यही गार्डियन हिंदुस्तान में कैसे साधु संतों का मजाक उड़ाता। ये देखिए, गार्डियन में साधु की फोटो है और लिखा है साधु संतों का मजाक बनाया गया है इसी गार्डियन में। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, साधु संत बैठे हैं और इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, उनके बालों को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है और उनकी बौद्धिक क्षमता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तस्वीर जरा फुल फ्रेम अगर मैं दिखाऊं, ये उसी गार्डियन में छपी हुई है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये अंग्रेजों के अखबार किस तरह से हिंदुस्तान का मजाक बनाना, हिंदुस्तान की संस्कृति का मजाक बनाना, हिंदू धर्म का मजाक बनाना, सनातन धर्म का मजाक बनाना, ये सदियों से करते चले आ रहे हैं। उसी की ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए, न सिर्फ ये साधु संतों का मजाक उड़ा रहे थे, बल्कि जब कुंभ चल रहा था तो कुंभ का भी मजाक उड़ा रहे थे कि कुंभ कैसे सुपर स्प्रेडर बन गया कोरोना का। कुंभ ने ही कोरोना फैला दिया। ये अखबार छाप रहा था गार्डियन। ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि ये हिंदुस्तान को हिंदू तालिबान कहते हैं, बाकी दुनिया के सारे आतंकवाद पर कहते हैं कि उसका कोई रंग और कोई मजहब नहीं है, लेकिन यहां हिंदू तालिबान है। कुंभ पर सवाल उठाते हैं, साधु संतों का मजाक उड़ाते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कोरोना पर, मौत पर भी, उस पर भी अखबार क्या लिख रहा था, ये आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, कोरोना से मौत को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। कोरोना से मौत पूरी दुनिया में हुई, लेकिन जानबूझकर हिंदुस्तान को निशाना बनाया गया। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो आर्टिकल की हेडलाइंस हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये विदेशी मीडिया हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा चला रही है, कैसे ये विदेशी मीडिया हिंदुस्तान को केवल बदनाम करने की साजिश कर रही है। वो आज पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। बेशक अब आगे बढ़ते हैं और आइए बात करते हैं, ये तो बात कर ली विदेशी मीडिया के प्रोपेगेंडा की और हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश की।